नमस्कार श्रोता। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हमें यह अवसर मिला कि हम उसके जीवित व पवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं। कृपया पवित्र शास्त्र लें और इतिहास नामक पुस्तक के पहले भाग को मेरे साथ निकाल लें। परंतु इस पुस्तक में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि पहला और दूसरा राजा के विषय में एक या दो बातें बता दूं। मुझे मालूम है कि इस साहित्य को पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है और बहुत कुछ बातें देखने को मिलता है, परंतु इन पुस्तकों में आपके लिए इस परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं ताकि आप इसे पढ़ सको और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सको। सर्वप्रथम पहला व दूसरा राजा में हम देखते हैं कि राजाओं ने वह नहीं किया जो लोगों ने चाहा। फिर उत्तरी राज्य के उन दुष्ट राजाओं को देखें जिनके लिए परमेश्वर ने धीरज धरे रहा। परमेश्वर ने उन राजाओं को चुनौती भी दी और यद्यपि उन पर विपत्ति आए फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता रहा। अंत में परमेश्वर ने दुष्ट राजा की प्रार्थना सुनी और उसे उत्तर दिया। यह बात धार्मिक संस्थानों के लिए एक प्रश्न उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यहोआयाज जो एक राजा का नाम था, जो बहुत ही दुष्ट था, उसने परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आराम की बंधुआई से परमेश्वर ने मुक्त किया। मित्र, यह बात एक प्रश्न को उत्पन्न करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि जब विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। परंतु श्रोता, मैंने इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र में नहीं देखा। पवित्र शास्त्र में तो परमेश्वर ने भटियारों की भी प्रार्थना सुनी, पापियों की प्रार्थना सुनी और उसने दुष्ट राजा की भी प्रार्थना सुनी। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पुत्र को किसी दुर्घटना से चोट लगती है, हानि पहुंचती है और उसका दुष्ट पिता परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर परमेश्वर से अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता और उसे उत्तर नहीं देता? मित्र, परमेश्वर पिता किसी के भी प्रार्थना को किसी भी समय सुन सकते हैं। मैं सोचता हूं कि उस सच्चाई को इन राजाओं की पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। इन राजकीय पुस्तकों में आप परमेश्वर के प्रेम व धीरज को न केवल दुष्ट राजाओं के प्रति देखते हैं, परंतु आप ये भी देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने उन दुष्ट राजाओं की प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भी दिया। आप यहाँ पर परमेश्वर की दया के प्रमाण को गौर करें। उत्तरी राज्य के विनाश के बाद वहां के कुछ लोग दक्षिणी राज्य में चले गए। यहूदा अर्थात दक्षिणी राज्य बलवंत बना। इस प्रकार यहाँ पर हम परमेश्वर का प्रेम व दया को देखते हैं। पहला व दूसरा राजा के बाद हम पहला व दूसरा इतिहास में आते हैं। पहला व दूसरा शमूएल और पहला व दूसरा राजा इतिहास के 1000 बीसी से 500 बीसी के समय को पूरा करते हैं। फिर पहला व दूसरा इतिहास उसी समय के इतिहास को दोबारा प्रस्तुत करता है। फिर पुराने नियम की इन पुस्तकों के समूहीकरण में एजरा व नेहमाया भी हैं। इतिहास की पुस्तक एजरा व नेहमाया की पुस्तक के साथ में कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि एजरा ने ही इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। पुराने नियम के इतिहास की पुस्तकों में शमूएल व राजाओं की पुस्तकों का समूहीकरण है, क्योंकि ये सभी 6 पुस्तकें एक ही समय में इतिहास को पूरा करते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि शमूएल व राजा की पुस्तकें इतिहास की पुस्तकों में दोबारा प्रस्तुत किए गए हैं, तब हम में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने इतिहास के इस समय को 2 बार प्रस्तुत किया है। श्रोता, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। प्रथम उत्तर यह कि पुनरावृत्ति शिक्षा के विकास का सारांश है। यदि आप नहीं दोहराएंगे तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि 6 या 7 का गुणा 8 से करो, तो आप अपने मन में आसानी से इसे कर लेंगे। परंतु यदि मैं आपसे 37 को 23 से भाग दो कहूं, तो आपको कागज पेन की आवश्यकता होगी। आप छोटे अंकों को स्मरण रख सकते हो, वे आपको याद रहते हैं,
क्योंकि बार बार आप उनको दोहराते रहते हो। सो आप उस आधार पे उन्हें हल कर सकते हो। सो इस आधार पे पुनरावृत्ति शिक्षा या विकास का सारांश है। यदि आप नहीं दोहराएंगे तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे। पवित्र शास्त्र में पुनरावृत्ति पढ़ाने के उद्देश्य से है और साथ ही साथ उसके महत्व के लिए भी है। मेरे मित्र, क्या आप उन बातों को जानते हैं जिन्हें पवित्र शास्त्र में दोहराया गया है? उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि का विषय 2 बार दोहराया गया है। फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा की व्यवस्था दोहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र नए नियम में 4 बार दोहराया गया है और इस राजकीय साहित्य का विषय भी इब्रानी इतिहास के समय में दोहराया गया है। सो यहाँ पर जिस पुनरावृत्ति के विषय में देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। राजकीय साहित्य के इतिहास में परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। नए नियम में भी परमेश्वर का राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके विषय में प्रचार किया। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नए जन्म का पाना अर्थात परमेश्वर के राज्य को पाना है। प्रभु यीशु ने उन धार्मिक अगुओं से कहा कि यदि वो परमेश्वर के राज्य में फल लाने के योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर उनसे राज्य छीन लेगा और उन्हें देगा जो उसके लिए फल ला सकते हैं। श्रोता, क्यों परमेश्वर ने अपने मुख्यालय से अलग अलग स्थानों में गया, जैसे पवित्र देश में तुर्की से यूरोप में और शायद जर्मनी से इंग्लैंड में और इंग्लैंड से संसार के विभिन्न स्थानों में? परमेश्वर अपने केंद्र विभिन्न स्थानों में इसलिए गया क्योंकि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए फल नहीं ला रहे थे। सो जबकि परमेश्वर के राज्य के फल का विषय एक आलोचनात्मक विषय है, इसलिए परमेश्वर का राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मित्र, जब हम संसार के विषय में सोचते हैं कि संसार का क्या होने वाला है, तो विशेष करके इसमें परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। जब हम पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य के समय को देखें और यह प्रश्न पूछें कि संसार का क्या होने वाला है, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए परमेश्वर के राज्य का भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय अध्ययन करते हैं तो कुछ कहते हैं कि इस पृथ्वी में उसके राज्य की स्थापना होने के पहले यीशु इस संसार में आएगा, और कुछ विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी में उसके राज्य की स्थापना होने के बाद प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आएगा। सुमित्र, परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो इसके विषय में हम बहुत बातें किया करते थे। श्रोता, जब आप भविष्य को देखें तो राज्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले राज्य के विषय में आप क्या विश्वास करते हैं? जब हम राजकीय साहित्य के विषय में पढ़ते हैं तो राजकीय साहित्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये 6 ऐतिहासिक पुस्तकें राजकीय साहित्य पुस्तकें कहलाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस विषय को समझें कि वही राजा है। परमेश्वर चाहता है कि वह विषय हो जिससे वह अपना राज्य स्थापित कर सके। इसलिए उसने इतिहास में इसे 2 बार बताया है। तीसरी बात यह है कि वह इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति की है, क्योंकि लोगों ने उसे राजा होने के लिए अस्वीकार कर दिया। मित्र, यह इसलिए भी दोहराया गया है कि हम इस बात को जानें कि अभी भी हम उस परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब लोगों ने परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए अस्वीकार कर दिया। तब वे बंधुआई में चले गए, और उस बंधुआई के बाद उत्तरी राज्य के विषय हमने नहीं सुना, परंतु उसके वृतांत को हम दक्षिणी राज्य में देख सकते हैं। जब दक्षिणी राज्य के लोग बाबुल की बंधुआई में चले गए, तब एक नए युग की उत्पत्ति हुई। उस युग को उन्होंने गैर यहूदियों का समय कहा। परमेश्वर चाहता था कि वह उन लोगों का राजा हो और लोग उसके अधीन में हों, और वह याजक और नबियों द्वारा उनसे संपर्क बनाए रखे, उनकी अगुवाई किया करे। परंतु जब इस्राएली प्रजा ने उस व्यवस्था को नकार दिया, तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम गैर यहूदी लोग और अविश्वासी लोग कहलाओगे और तुम उन्हीं के द्वारा चलाए भी जाओगे। फिर बाबुल की बंधुआई के बाद
परमेश्वर ने दाऊद के जैसे राजा के द्वारा भी कार्य नहीं किया। परमेश्वर ने उन राजाओं के द्वारा भी अपना कार्य नहीं किया जो कुछ समय उसकी इच्छा पर चलते थे और कुछ समय नहीं चलते थे। तब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे राजा के साथ कार्य किया जो विधर्मी और जो गैर यहूदी था। श्रोता, आज आप इसे संसार के राजनीतिक विषय में लागू कर सकते हैं। यदि कलीसिया में ताला लगा दिया जाता है, यदि कलीसिया में उपस्थिति होकर आराधना करना अनैतिक हो जाता है, यदि धार्मिक कार्य के लिए 5 लोग कलीसिया में उपस्थित होते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, तो क्या आप क्या कहते हैं कि परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर है, वह कुछ नहीं कर रहा है? सो यह राज्य की इतिहास की पुस्तकें हमें बताती हैं कि जब गैर यहूदी राज्य करते हैं तब परमेश्वर अपने कार्य से बाहर नहीं है। ये राज्य की पुस्तकें बताते हैं कि जब परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए तब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे राजा के द्वारा कार्य किया और परमेश्वर ने निरंतर गैर यहूदी शासकों द्वारा अपना कार्य करते रहा। यद्यपि परमेश्वर चाहता था कि वह अपने लोगों का राजा हो, परंतु जब उसके लोग अन्य जातियों के अधीन में आए, और वो आज भी वैसे ही हैं, परमेश्वर ने एक नए युग का प्रारंभ किया और परमेश्वर के लोग अन्य जातियों के समय में जीवन बिता रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया। इधर उधर मत देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है और परमेश्वर का राज्य प्रत्येक व्यक्ति में है जो अपना राजा बनाने को निर्णय करता है। सो आज परमेश्वर के राज्य के विषय में उसके लोग अविश्वासियों के अधीन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी में अविश्वासियों के मध्य बिखरे हुए हो, सो तुम अपने जीवन के सुगंध से संसार को महकाओ। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्र में जितने लोग हैं सब मसीही या भक्तिमय लोग हैं, परंतु यह इस्राएली प्रजा की योजना थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा और उसे अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर तो उनका राजा बनना चाहता था और याजक एवं नबियों द्वारा वह उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, उनकी अगुवाई किया करना चाहता था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। सो उसके बाद पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य समाप्त हो गया। परंतु परमेश्वर के राज्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, क्योंकि उसका राज्य अब हमारे हृदय में है, जिसका अनुभव उसमें होकर हम कर सकते हैं। इस इतिहास की पुस्तकों को विद्वान छुटी हुई बातें कहते हैं। इस शीर्षक के 2 कारण हैं। प्रथम यह है कि जिस समय शमूएल व राजा की पुस्तकों को लिखा गया उस समय कुछ बातें छूट गई थी, सो एजरा ने उन सभी बातों को लिखकर बताना चाहा। दूसरा कारण कि जब परमेश्वर ने उस समय के इतिहास को देखा तब उसने कुछ छोड़े गए बातों को निकाला, जिसे एजरा ने विश्वास किया और इतिहास की पुस्तकों में लिखा, जैसे दाऊद व सुलेमान का पाप। फिर उस इतिहास के समय में और भी कुछ कारण हैं जिससे यह दोहराया गया है। एजरा ने विश्वास किया कि शमूएल व राजा की पुस्तकों में जो लिखे गए हैं उसे मनुष्यों ने देखा था, परंतु एजरा का विश्वास था कि इतिहास के उस समय को आत्मिक रूप से भी देखा जाए। सो मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में यहाँ एक बड़ा अंतर है। यशायाह जो एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर से वचन प्राप्त करके यशायाह 55 में कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर का कहना है कि तुम्हारे कार्य, तुम्हारी चाल और तुम्हारे विचार मेरे से बहुत अंतर हैं। अर्थात आकाश और पृथ्वी का अंतर जितना है उतना अंतर तुम में और मुझ में है। इसलिए मित्र, इस इतिहास के समय की पुनरावृत्ति को हम यहाँ देखते हैं। मनुष्य ने जिस परिप्रेक्ष्य में इतिहास के समय को दर्शाया, परमेश्वर के दर्शाए गए समय से यह बहुत अंतर है। श्रोता, जो कुछ भी आपने शमूएल व राजाओं की पुस्तक में पढ़ा है उसकी तुलना आप इतिहास की पुस्तकों से करें। यह बहुत ही रोचक है। इतिहास की पुस्तकों में
एजरा ने ऐतिहासिक समय के ईश्वरीय महत्व को प्रस्तुत किया है, परंतु समूएल और राजाओं की पुस्तक में मनुष्य ने ऐतिहासिक समय के महत्व को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, जब आप दूसरे समूएल के 11 से 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप दाऊद का पाप और उसके परिणाम के विषय में पढ़ेंगे। परंतु जब एजरा ने दाऊद के अंधकार में जीवन के अध्ययन को लिखा, तब उसने दाऊद के पाप को नहीं लिखा। इस प्रकार इतिहास की पुस्तक में दाऊद के पाप के विषय में नहीं लिखा गया है। सो यह विलोपन एक अच्छा समाचार है, और इस विलोपन का मतलब यह है कि जब मैं परमेश्वर के समक्ष जाऊंगा तब मेरे पाप वहां पर प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पर भरोसा रखा है, जिसने मेरे उस उद्धार को लेकर आया है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान का भी जो पाप था वहां पर लुप्त है और इतिहास की पुस्तक में नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ और ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर द्वारा छोड़ दी गई हैं, परंतु मनुष्यों ने उसे प्रकट किया है। उदाहरण के लिए, उत्तरी राज्य के इस्राएली लोग पूर्ण रूप से दुष्ट थे। उत्तरी राज्य में एक भी राजा अच्छा नहीं थे। राज्य के विभाजन के बाद जब एजरा ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया, तब उसने उत्तरी राज्य को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ पर उत्तरी राज्य का विलोपन है, जो एक अच्छा प्रयोग भी है। हम सभी विश्वास करते हैं कि हम सब पृथक हैं, व्यक्तिगत हैं। हम सभी एक दूसरे से विभिन्न हैं और अलग अलग हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें यह विश्वास करनी चाहिए कि आज का दिन जो हमें मिला है और जो उस दिन में हम जो कुछ भी करने वाले हैं, वह हमें उस दिन के लिए कुछ अर्थ को बताएगा। मित्र, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे कार्य का अर्थ हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हमें यह भी अनुभव करनी चाहिए कि हम बत्तीदान के बत्ती हैं। परमेश्वर ने इस बत्ती को जलाया है और यहाँ रखा है कि हम प्रकाशमान हों। इस संसार में जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है, हम उसके एक भाग हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार का अनुभव करेंगे तो वह दिन हमारे लिए बड़े आनंद का दिन होगा। यदि आपके जीवन में इस प्रकार का महत्व है, तब परमेश्वर आपके जीवन की इतिहास को इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। सो इस तरह से परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को इतिहास में प्रस्तुत किया। इसके विषय में विचार करना एक भयंकर बात है कि जब परमेश्वर ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया और उत्तरी राज्य में जब राजाओं ने राज्य किया और वहां जो जो कार्य किया, वे सभी बातें यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। और वे इसलिए भी नहीं लिखे गए हैं क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य और उसके उपाय में फिट नहीं बैठते हैं। सो उत्तरी राज्य के सारे विलोपन जो इतिहास की पुस्तक में आए हैं, वे शुभ समाचार नहीं हैं। समूएल और राजाओं की पुस्तक में जो राजा थे, वे यद्यपि कुछ अच्छे और कुछ दुष्ट राजा थे, फिर भी वे एक लोक प्रसिद्ध थे। परंतु इतिहास की पुस्तक में जो राजा प्रसिद्ध थे, वे आत्म जागृति लाने में एक प्रकार का औजार थे। दक्षिणी राज्य में जो राजा थे, जैसे आसाप, यहोशापात, योआस, हिजकिया और यहोशिया, ये शुभ संदेश सुनाने का एक साधन थे। उन राजाओं की प्रशंसा राजा और इतिहास की पुस्तक में की गई है। परंतु जो दुष्ट थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके नाम भी इतिहास की पुस्तक में नहीं है। सो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मुझे योशिया की कहानी अच्छी लगती है। एक मनुष्य था जिसका नाम हिल्किय्याह था, और जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो वह मंदिर में याजक का कार्य किया करता था, और उन दिनों में योशिया राजा था। सो हिल्किय्याह को मंदिर में एक पुस्तक मिला। उन दिनों में लोग इतने विद्रोही व पतित हो गए थे कि वे परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। हिल्किय्याह ने कहा, देख मुझे क्या मिला है, यह परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर की आज्ञा जैसे लगता है। और सचमुच में वह परमेश्वर का वचन था। योशिया के सामने वह पुस्तक पढ़ी गई, और जब वह परमेश्वर की आज्ञा को सुना तो उसे पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना गया है। तब वह कांपने और थरथराने लगा।
जब हिल्किय्याह ने परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक का वर्णन किया, तब वहां पर एक बड़ी जागृति आ गई। इजरा हिल्किय्याह का वंशज था। जब हम इजरा की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे, तब हम देखने पाएंगे कि हिल्किय्याह का प्रभाव इजरा के ऊपर कैसे पड़ा। इजरा जो था, पवित्र शास्त्र का एक अच्छा शिक्षक था। परमेश्वर के वचन को सिखाने से लोगों में जो जागृति आई, इसमें इजरा का एक बड़ा योगदान था। यह आत्म जागृति योशिया के दिनों में प्रारंभ हुए थे। इजरा ही वह व्यक्ति है जिसने पुराने नियम को एक रूप में संगठित किया है, जो आज हमारे पास हैं। सो ये सभी बातें इतिहास की पुस्तक में लिखे गए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शमूएल व राजाओं की पुस्तक में यह इतिहास सिंहासन, राजनीति या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, परंतु इतिहास की पुस्तकों में उसी समय का इतिहास वेदी से या फिर मंदिर से आत्मिक दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब आप इन पुस्तकों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो आप ये देखने पाएंगे कि इतिहास की पुस्तक राजाओं की पुस्तक का अनुवाद और उसका एक टीका है। जब आप राजाओं की पुस्तक में किसी एक राजा के विषय में पढ़ेंगे, तब लेखक आपको यह बताएगा कि राजाओं का इतिहास इतिहास की पुस्तकों में भी लिखे गए हैं। श्रोता, यहाँ पर बहुत सारे विषमताएं हैं। शमूएल व राजाओं की पुस्तकों में दाऊद के जीवन स्वभाव और उसके अगुवेपन के विषय में जोर देकर बताया गया है, परंतु इतिहास की पुस्तक में उसके वंशावली और उसके भवन के विषय में बताया गया है। फिर यहूदा के विषय में इसलिए अधिक जोर देकर इतिहास की पुस्तक में बताया गया है, क्योंकि यहूदा के गोत्र से मसीहा आने वाला था। इसलिए इस पुस्तक में परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र के विषय में अधिक जोर देकर बताया है। फिर आराधना में संगीत को लाने के लिए दाऊद का एक बड़ा योगदान था। पहला इतिहास 15 व 23 अध्याय में एक अच्छा विषय है, जहां पर दाऊद ने एक ऐसे संगीत दल का चयन किया जिसमें हजारों लोग होते थे। आज कलीसिया में हम जिन संगीतों का आनंद लेते हैं, वो दाऊद के कारण ही है। दूसरा इतिहास की पुस्तक में जो महत्वपूर्ण पद है, वो 7वां अध्याय उसका 14 पद है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। भजन संहिता 23:3 में आप देखेंगे कि जो आपने जीवन में पुनरुद्धार व बेदारी चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। धर्म का मार्ग उनके जी में जी ले आता है, उनका पुनरुद्धार करता है। मित्र, इस दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय 14 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, उन्हें चंगा करूंगा। परंतु इसके पहले कि मैं उन्हें क्षमा करूं, एक धर्म की एक मार्ग है जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे लोग उसमें होकर चलें। वह धर्म का मार्ग यह है कि वे दीन बने, वे प्रार्थना करें, वे मेरे दर्शन के खोजी बने और वे अपनी बुरी चाल से फिरें। सो मित्र, इस प्रकार से हम इतिहास की पुस्तक व राजा व शमूएल की पुस्तकों में 20 भिन्नता को देखते हैं। फिर इब्रानी इतिहास को समझने और उसके पुनरावृत्ति को जानने की कुंजी यह है कि परमेश्वर की गति व हमारी गति, परमेश्वर के विचार व हमारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। श्रोता, यदि आप ईश्वरीय दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं और यदि आप अपने मार्ग व अपने कार्य के साथ परमेश्वर के मार्ग व उसके कार्य में अंतर देखना चाहते हैं, तो इतिहास की पुस्तक को अवश्य पढ़ें और उन बातों का अवलोकन करें जो परमेश्वर द्वारा तो नहीं परंतु मनुष्य द्वारा छोड़ी गई है, और साथ ही साथ उन बातों का भी अवलोकन करें जो मनुष्यों द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा छोड़ी गई हैं। फिर उन बातों में भिन्नता को देखें जिनमें परमेश्वर ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया और मनुष्य ने उसे कैसे प्रस्तुत किया। सो जो बातें छोड़ दी गई थीं, इतिहास की पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक है। जैसे इतिहास की पुस्तक में सुलेमान व दाऊद के पाप को छोड़ दिया गया है,
यदि हमें भी यह बताया जाए कि हमारे पाप परमेश्वर द्वारा छोड़ दिए गए हैं, तो यह हमारे लिए एक शुभ समाचार होगा। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि शमूएल व राजाओं की पुस्तकों के साथ इतिहास की पुस्तक में जो आपका तुलनात्मक प्रयास है, वो आपको यह चुनौती दे कि आप मनुष्य व परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ सको। सो दाऊद ने जैसे अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, आप भी वैसे अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। प्रभु आपके पाप को क्षमा करेगा, आपकी सहायता करेगा। आमीन।